नमस्कार, मैं हूं मैडी धीवर और आप देख रहे हैं CG25 न्यूज। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। परिवर्तन यात्रा के दौरान बेसिक स्कूल मैदान पर आयोजित आम सभा में बेमेतरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हजारों की संख्या में मौजूद जनता को संबोधित करते क्या कहा, आइए देखते हैं CG25 न्यूज पर। परिवर्तन यात्रा के 8वें दिन का समापन बेमेतरा के संस्कारधानी नगरी पे हुआ है और बेमेतरा के प्रवेश के साथ ये यात्रा दंतेवाड़ा से चल के बेमेतरा पहुंची है और जहां जहां ये यात्रा गई अभूतपूर्व तरीके से इस यात्रा का स्वागत युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाल के किया, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी ने स्वागत करके किया और बेमेतरा में सैकड़ों हजारों युवा सड़क पे उतरे और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से इस यात्रा का स्वागत करते हुए यहाँ तक आए। आज गणेश चतुर्थी के पर्व के बावजूद तीजा का दूसरा दिन हमारी माता और बहनों का निर्जला उपवास के बाद इतनी बड़ी संख्या में बेमेतरा में लोगों की उपस्थिति और उत्साहपूर्वक सभा के आखिरी मिनट तक रहना ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार चल रही है और बेमेतरा में इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी है और ये परिवर्तन होके रहेगा। उसका वजह भी है भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिया, बेमेतरा को क्या दिया। डेवलपमेंट के नाम से छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटा है, लूट के सिवाय और कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में होती थी जो विकसित राज्य है, जहाँ गरीबों के लिए चावल दिया जाता है, जहाँ शांति का टापू छत्तीसगढ़। आज आतंक का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। बेमेतरा में भुवनेश्वर साहू को जिस प्रकार निर्मम हत्या की जाती है, उसके बाद भी अपराध कायम नहीं होते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री उसके घर नहीं जाते हैं। किस प्रकार का लव जिहाद का प्रकरण बेमेतरा में देखने को मिल रहा है। भिलाई की घटना में मलकीत के साथ जिस प्रकार की चाकूबाजी हुई, छत्तीसगढ़ में अब ये हालत हो गया। भिलाई और दुर्ग में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी अपराध की श्रेणी में आ गया। कवर्धा में तो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा पहुंची हुई है। भगवा ध्वज को जूते तले रौंदने का काम खुलेआम यदि कहीं किसी शहर में होता है वो कल्पात्री महाराज की आशीर्वाद वाली नगरी है। शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है कवर्धा में और उसी जगह धर्म को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, ये हालत 5 साल में छत्तीसगढ़ का हुआ है। और ये असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। न केवल कवर्धा की घटना, बिलासपुर की घटना, बेमेतरा की घटना, भिलाई की घटना बताऊं, हर गांव की वही हालत है। धर्मांतरण की आंधी चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई है भूपेश सरकार द्वारा। सोनिया गांधी के इशारे में सनातन का यदि विरोध होता है छत्तीसगढ़ में, यदि लोग कहते हैं कि वो धर्म जो जिसका न आदि है न अंत है, वो धर्म जो सबसे प्राचीन है, वो धर्म जिस पर सबका अस्तित्व टिका है, उस पर शंका करने का काम कांग्रेस के षड्यंत्र से, ईसाई मिशनरी के इशारे से ये सारा काम जो हो रहा है, सनातन का विरोध, ये आज देश देख रहा है। मगर उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ, मजबूती के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम छत्तीसगढ़ को 15 साल में बहुत सजाए थे, संवारे थे। 5 साल में विकास अवरुद्ध है। हम परिवर्तन यात्रा में यही संदेश देने आए हैं कि जो विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको आने वाले समय में फिर से दोहराएंगे। फिर शांति का छत्तीसगढ़ को टापू बनाने का काम करेंगे, फिर विकास का तीर्थ बनाएंगे छत्तीसगढ़ को। डेवलपमेंट के वो सारे काम छत्तीसगढ़ में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विकास 4 गुने ज़्यादा रफ्तार से होगा। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का है और ये संदेश परिवर्तन यात्रा में जन जन तक हम ले जा के दे रहे हैं। और सवाल उन्हीं से पूछते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति ठीक है? जो नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करता था भूपेश बघेल, आज भूपेश बघेल या कांग्रेस की पहचान भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी और लबारी के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है। बेईमानी और भ्रष्टाचार पे आकंठ डूबे हुई सरकार 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाले, 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कोयले के घोटाले, या 500 करोड़ के कोयला घोटाले, 600 करोड़ से ज़्यादा के पीडीएस में चावल के घोटाले करने वाली सरकार, 1300 करोड़ का
गोठान पे घोटाला करने वाली सरकार, 300 करोड़ का गोबर घोटाला करने वाली सरकार और महादेव ऐप के नाम से हजारों करोड़ का छत्तीसगढ़ के पैसे को विदेश में जमा करके दुबई में बैठकर काम करने वाला गिरोह यदि है, तो जब ईडी ने छापा मारा तो इसके तार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के पीएस के साथ, उनके सेक्रेटरी के साथ, उनके अधिकारियों के साथ जुड़े हैं, जिनको थाने में बैठाया गया, बुलाया गया, पूछा गया और 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ये हालत। आज की खबरों में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CG 25 न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सफर कभी थमता नहीं।